हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर या फिर मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन का मीन्स होता है हम मधुमक्खियों का कृत्रिम रूप से पालन कैसे करते हैं, उनकी केयर एंड मैनेजमेंट, और वो क्यों की जाती है। जैसे कि अगर हम हनी बी का कल्चर कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? फर्स्ट, हनी के लिए, शहद के लिए, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। सेकंड इसमें आ जाएगा कि पॉलिनेशन के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि पादपों में किया जाता है। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे आर्टिफिशियल केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी इज नॉन एज एपीकल्चर। सेकंड इसमें आ जाएगा कि जो ये एपीकल्चर वर्ड है वो कहाँ से आया। तो ये जो एपीकल्चर वर्ड है एक लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है। लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है एपिस। ये डिनोट करता है बीज को, एंड कल्चर इसका मीन्स होता है कल्टीवेशन या फिर रेयरिंग। तो एपीकल्चर वर्ड का ही मीनिंग आ गया इसी में कि एपिस या फिर हनी बी की रेयरिंग या फिर कल्टीवेशन मीन्स उनका पालन किया जाना। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कि हम इनका पालन किस लिए करते हैं। तो फर्स्ट तो आ जाएगा कि हनी के लिए, जो कि हमारी हेल्थ के लिए यूजफुल होता है। सेकंड, इससे हमें प्राप्त होता है वैक्स, जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। थर्ड आ जाएगा इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। जो कि प्लांट्स में होता है। ये आ जाएगा कि इनका पालन क्यों किया जा रहा है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन, कि हनी बी का क्लासिफिकेशन कौन से फाइलम है, कौन सा ऑर्डर है, क्लास, जीनस। क्लासिफिकेशन ऑफ हनी बी। फर्स्ट इसमें आ जाएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। वर्ड से पता चल रहा है आर्थ्रोपोड्स का मीनिंग होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट। हम इसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट। उसके बाद आता है इसका सब फाइलम। इनका सब फाइलम होता है मैंडीबुलेटा। मैंडीबुलेटा का मीन्स होता है कि इनमें मैंडीबल्स पाए जाते हैं 1 या 2 पेयर्स में। वन और 2 पेयर। फाइलम, सब फाइलम के बाद हम इसमें पढ़ते हैं क्लास। इंसेक्टा, body divided into 3 parts: head, thorax and abdomen. हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। देन इसमें आएगा सब क्लास। कैरीगोटा मीन्स विंग्स इनमें उपस्थित होते हैं। प्रेजेंट इन पेयर्स। सब क्लास के बाद में हम इसमें पढ़ते हैं ऑर्डर।
हाइमेनोप्टेरा, एंड जीनस आ जाएगा इसका एपिस। स्पीसीज में जो हम डोमेस्टिक स्पीसीज पढ़ते हैं वो 4 स्पीसीज आती है। एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया एंड एपिस मेलिफेरा। ये 4 स्पीसीज हम इनमें पढ़ते जो कि डोमेस्टिकेटिक होती। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ये सोशल इंसेक्ट्स है। हैबिट एंड हैबिटाट या फिर जनरल कैरेक्टर के तौर पे सबसे फर्स्ट आ जाएगा कि एक सोशल इंसेक्ट है, हम इसे पाल सकते हैं, सामाजिक प्राणी की तरह ये है। सेकंड इसमें आ जाएगा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट। थर्ड इनका जो फूड होता है पोलन एंड नेक्टर। जो पेड़ पौधों या फिर फूलों से जो ये पोलन इकट्ठा करते हैं, नेक्टर इकट्ठा करते हैं, वही इनका पोषण होता है। नेक्स्ट इसमें इनके माउथ पार्ट्स किस किस टाइप के होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है कि इंसेक्ट्स में 6 प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। तो जब हम एपिस की बात करें तो एपिस में किस किस प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, तो 2 प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, चेविंग एंड लेपिंग टाइप का। चेविंग एंड लेपिंग टाइप्स माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट। देन यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बाद हम इसमें पढ़ते हैं कि स्पीसीज कौन कौन सी हैं हनी बी की, जो कि हम केयर एंड मैनेजमेंट के लिए लेते हैं या फिर जो हमारे यहाँ पर पाई जाती है एक सोशल इंसेक्ट्स के रूप में। तो जिसमें फर्स्ट आ जाएगा स्पीसीज ऑफ हनी बी। 4 प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से फर्स्ट आ जाएगी एपिस डॉर्सेटा, जो कि सबसे बड़ी बी होती है। एपिस डॉर्सेटा जो है सबसे बड़ी होती है आकार में। इसका कॉमन नेम होता है रॉक बी, रॉक बी। सेकंड एपिस डॉर्सेटा के बाद आती है एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया ये सबसे छोटी बी होती है, लिटिल बी, लिटिल बी। इसके बाद आती है एपिस इंडिका, एपिस इंडिका को इंडियन बी कहा जाता है। यह जो एपिस इंडिका है एपिस डॉर्सेटा से छोटी होती है, परंतु एपिस फ्लोरिया से बड़ी होती है। और फोर्थ आ जाएगा एपिस मेलिफेरा, जिसे यूरोपियन बी कहते हैं, यूरोपियन या फिर इटालियन, यूरोपियन या फिर इटालियन बी। ये जो 4 प्रकार की स्पीसीज होती हैं ये हम अपने एपीकल्चर में पढ़ते हैं। इन्हें सोशल इंसेक्ट्स, मेन सोशल इंसेक्ट्स ये 4 ही होती हैं एपिस की। नेक्स्ट एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट आ जाएगा एपिस डॉर्सेटा। जैसा कि मैंने बताया था कि एपिस डॉर्सेटा जो होती है सबसे बड़ी इंडियन बी होती है। ये बी जो होती है पेड़, गुफाओं या फिर इमारतों पर पाई जाती है। इनका जो हाइव होता है 0.9 से
1.50 मीटर का हाइव पाया जाता है। छत्ते बनाकर रहती है, कॉलोनी में रहती है, बहुत सारी जो मधुमक्खियां होती है एक साथ जुट में रहती है, तो वो जो एक साथ जब मिलकर कॉलोनी के रूप में रहती है तो वो एक हाइव का फॉर्मेशन करती है या फिर एक छत्ते का निर्माण करती है। तो इन छत्ते की जो साइज होती है वो 0.9 मल्टीपल बाय 1.50 मीटर होती है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा ये जो जून और जुलाई होती है उस टाइम में क्या करती है, पहाड़ों पर चली जाती है, और जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है उस टाइम में ये मैदानों में वापस आ जाती है। इनसे जो हनी प्राप्त होता है पर कॉलोनी से 38 टू 40 केजी हनी प्राप्त होता है पर हाइव से। एक छत्ते से हमें 38 से 40 किलो शहद प्राप्त होता है। तो ये थी एपिस डोर्सेटा। सेकंड हम पढ़ते हैं एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया जैसा कि बता रखा है लिटिल बी, नाम से पता चल रहा है कि सबसे छोटी होती है, इनका आकार बहुत छोटा होता है और इनमें जो वर्कर्स होते हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि हनी बी में 3 प्रकार की कास्ट पाई जाती है। फर्स्ट आ जाएगा वर्कर्स, ड्रोन एंड क्वीन। ये 3 कास्ट हम हनी बी में पढ़ते हैं। तो इनके जो एपिस फ्लोरिया के जो वर्कर्स होते हैं इनकी साइज बहुत छोटी होती है और इनके हाइव का डायमीटर होता है 15 से 25 सेंटीमीटर, मतलब इनका हाइव भी बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा इनमें जो शहद की मात्रा होती है वो बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। जैसे कि हमने एपिस डोर्सेटा में पढ़ा था उसकी कंपैरिजन में जो एपिस फ्लोरिया है वो शहद का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में करती है। एपिस फ्लोरिया के बाद हम पढ़ते हैं एपिस इंडिका जो कि अपनी इंडियन बी है। मध्यम आकार की होती है, एपिस डोर्सेटा से तो छोटी और एपिस फ्लोरिया से बड़ी होती है। फर्स्ट कमेंट इसका आ जाता है ये मध्यम आकार की होती है जो कि संपूर्ण भारत के जंगल और मैदानों में पाई जाती है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कि इनमें जो हाइव्स होता है उनके अंदर हनी का प्रोडक्शन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है और इनको आर्टिफिशियल रूप से ही कल्चर किया जाता है। थर्ड आ जाएगा एपिस मेलिफेरा। सॉरी फोर्थ एपिस मेलिफेरा। इसमें यूरोपियन बी है, इसे इटालियन बी भी कहते हैं और महत्वपूर्ण मधु उद्योग बनाती है ये। तो ये जो 4 कास्ट थी जो कि सोशल इंसेक्ट्स के रूप में पाई जाती हैं ये। इसके बाद आ जाएगा कि इनकी कास्ट कौन कौन सी होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया था ड्रोन, वर्कर एंड क्वींस। इन कास्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट्स आ जाएंगे इनके टाइप्स या फिर कास्ट। और कास्ट तो जो एपिस होती है इनमें 3 प्रकार की कास्ट पाई जाती है। प्रत्येक कॉलोनी में 3 कास्ट होती है। फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं क्वीन, सेकंड आ जाएगी वर्कर, थर्ड ड्रोन्स। अगर हम बात करें क्वीन की तो प्रत्येक हाइव में ओनली एक क्वीन पाई जाती है, ओनली वन पर हाइव। प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी या फिर क्वीन पाई जाती है तथा इन हाइव इनका काम क्या होता है, ये सिर्फ फर्टिलाइज करने का कार्य करती हैं। एक फर्टिलाई फीमेल होती है, फर्टिलाई फीमेल या जिसे हम कहते हैं हिंदी में जनन सम मादा होती है। इनका कार्य क्या होता, ओनली अंडे देना, ओनली एग लेइंग। ये सिर्फ अंडे देने का कार्य करती है, इसके अलावा इनका कोई भी कार्य नहीं होता है। देन इसमें आ जाएगा इनका फूड। किस प्रकार का फूड लेती है, तो ये लेती है एक रॉयल जेली नामक पदार्थ। ये इसका फूड होता है रॉयल जेली। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ड्रोन्स। ड्रोन्स जो होते हैं क्वीन को फर्टिलाइज करने का कार्य करते हैं, सिर्फ क्वीन को फर्टिलाइज ही करते हैं और इनका कोई भी कार्य नहीं होता।
ये छत्तों के अंदर पाए जाते हैं और प्रत्येक छत्ते में लगभग 500 से 1000 ड्रोन्स पाए जाते हैं। परंतु इनमें से सिर्फ एक ड्रोन ही ऐसा होता है जो कि क्वीन को फर्टिलाइज करने का कार्य करेगा। बाकी क्या करते हैं, जैसे कि छत्तों की मरम्मत हो गई, उनकी साफ सफाई हो गई, या फिर उनके अंदर जो शहद इकट्ठा किया जा रहा है उसकी सुरक्षा करने का कार्य ये ड्रोन्स करते हैं। 500 से 1000 ड्रोन में से एक ड्रोन ही केवल क्वीन को फर्टिलाइज करेगा, बाकी सारे अंदर छत्ते के अंदर रह के अंदर का कार्य पूर्ण करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं वर्कर्स। तो वर्कर्स का कार्य क्या होता है, पोलन, नेक्टर ये सब इकट्ठा करना, कलेक्ट पोलन एंड नेक्टर, ये बाहरी कार्य करते। ये तो घर का कार्य करने वाले हो गए ड्रोन, जो घर के अंदर रह के कार्य करे, और वर्कर्स जो घर से बाहर जाकर कार्य करते हैं। जैसे वर्कर्स बाहर गए, फूलों से पोलन इकट्ठा किया, नेक्टर इकट्ठा किया, उन्हें इकट्ठा करके लेके आना, या फिर छत्ते बनाना। इनमें भी वर्कर्स दो प्रकार के होते हैं, एक जो नए वर्कर्स होते हैं और एक जो पुराने वर्कर्स होते हैं। जो नए वर्कर्स होते हैं, जो छत्ते के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं यंग वर्कर्स। और जो बूढ़े या फिर काफी एज वाले हो जाते हैं उन्हें कहते हैं ओल्ड वर्कर। जो यंग वर्कर्स है वो सिर्फ हाइव के अंदर रहकर कार्य करेंगे, और जो ओल्ड वर्कर्स है वो बाहरी फील्ड का कार्य करते हैं, तो इन्हें फील्ड वर्कर भी कह सकते हैं। और वो आ जाएंगे हाउस वर्कर्स। यंग वर्कर्स जो होते हैं ये तो हाउस वर्कर्स, और जो ओल्ड वर्कर्स है वो फील्ड वर्कर। तो वर्ड से पता चल रहा है कि यंग वर्कर सिर्फ हाउस में रहकर कार्य करेंगे, और जो ओल्ड वर्कर्स थे वो फील्ड में जाते हैं। फील्ड में जाकर जैसे पॉलन एंड नेक्टर इकट्ठा करके लाने का कार्य करते हैं। तो फर्स्ट कमेंट आ जाएगा फील्ड वर्कर में कि ये पॉलन एंड नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, जिसे क्रॉप या फिर हनी जो सेक होता है, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में एक क्रॉप नामक संरचना पाई जाती है, या फिर जिसे हम कहते हैं हनी सेक, उसमें भर देते हैं। उसमें भरने के बाद ये क्या करते हैं, क्रॉप के पीछे वाले भाग में एक वॉल्व होता है, जिसके द्वारा ये जितना इन्हें आवश्यकता होती है भोजन के रूप में ग्रहण करने की, उतना तो ये भोजन के रूप में ग्रहण कर लेंगे, और बाकी सारा इकट्ठा करके लाके छत्ते में डाल देते हैं। और जैसे जैसे वो इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं तो यंग वर्कर्स उनका क्या करते हैं, जैसे कि इन्होंने जो भी बाहर से हनी इकट्ठा किया है उसे लाके छत्ते में रखा है, तो एक वैक्स होता है, उससे ये क्या करेंगे कि उसे कवर कर देंगे, और उसकी सुरक्षा करने का कार्य यंग वर्कर्स का होता है। तो ये 3 प्रकार की हमने कास्ट पढ़ी थी। क्वींस जो कि ओनली क्या करती है, सिर्फ एक अंडे देने का कार्य करेगी। ये एक फर्टिलाइज फीमेल होती है जो कि प्रत्येक हाइव में एक पाई जाती है। इनका जो फूड होता है रॉयल जेली होता है। देन हमने पढ़ा था ड्रोन। प्रत्येक हाइव में 500 से 1000 के करीब ड्रोन्स पाए जाते हैं, परंतु उनमें से सिर्फ एक ड्रोन ऐसा होता है जो कि क्वीन को फर्टिलाइज करता है। बाकी सबका कार्य होता है छत्ते की देखभाल करना। देन हम पढ़ते हैं इसमें वर्कर्स। तो वर्कर्स का मेन कार्य होता है पॉलन एंड नेक्टर को कलेक्ट करना। अब इनमें वर्कर्स 2 प्रकार के पाए जाते हैं, फर्स्ट यंग वर्कर्स एंड सेकंड ओल्ड वर्कर्स। यंग वर्कर्स इन्हें हाउस वर्कर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये छत्ते के अंदर रहकर ही अपना कार्य करते हैं। और ओल्ड वर्कर्स इन्हें फील्ड वर्कर भी कहा जाता है क्योंकि छत्ते से बाहर जाके पॉलन व नेक्टर को इकट्ठा करके लेकर आने का कार्य करते हैं।